हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर बिहार। मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? ऑप्शन से 7, 8, 12 या फिर 5। भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, विदेशी चित्र पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है थियोडोर जेनसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर साबावाला या फिर राजा देव वर्मन। विदेशी चित्र पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर या फिर नई दिल्ली। आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल राजपूत शैली या फिर बिहार शैली। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, लाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है मुगल शैली, कंपनी शैली, वसोवली शैली या फिर कांगड़ा शैली। लाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे? ऑप्शन है नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तैल चित्र विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात चित्रकार थे, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है? कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। तो ऑप्शंस है आनंद कुमार स्वामी का, आसित कुमार हल्दर का, वासुदेव सरड़ अग्रवाल का या फिर राय कृष्ण दास का। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? ऑप्शन है आर एस लिस्ट, एम एच अंसारी, जीबी लाल या फिर आर सी शुक्ला। भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर सी शुक्ला, यानी रामचंद्र शुक्ला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है वी नागदास, प्रोफेसर शंकु चौधरी, आनंद देव या फिर रामनिवास मिर्धा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी नागदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्र करने वाले जीवित चित्रकार हैं? ऑप्शन है सतीश चंद्र, डॉक्टर राम कंवर, आर एस विस्ट या फिर आर एस धीर। निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1887 में, 1897 में, 1877 में या फिर 1880 में। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 में। अगला प्रश्न है, सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ऑप्शन है ए बी हैवल, बाबू राव सडवेलकर, लॉकवुड किपलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न है, पटचित्र कहाँ की कला है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर उड़ीसा। पटचित्र कहाँ की कला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? ऑप्शन है के हैबर, डॉक्टर राम कंवर, तैयब मेहता या फिर एन एस बेंद्रे। निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन एस बेंद्रे।
अगला प्रश्न है, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? ऑप्शन से लिलो कट, लिथो प्रिंट, एचिंग या फिर इनग्रेविंग। जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एचिंग में। अगला प्रश्न है, भारत भवन किस शहर में है? ऑप्शन से जयपुर, इंदौर, भोपाल या फिर वाराणसी। भारत भवन किस शहर में है? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न है, ललित कलाएं कितनी हैं? ऑप्शन है 6, 8, 5 या फिर 64। ललित कलाएं कितनी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है मधुबनी, कोटा, कालीघाट या फिर लालघाट। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीघाट। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, भोपाल में या फिर नागपुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पद्मश्री श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, दिल्ली या फिर मुंबई। पद्मश्री श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर से। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है? अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कलाचर्या एक साधना ही है, शौक नहीं। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, आशीष कुमार हल्दर, नंदलाल बोस या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कलाचर्या एक साधना ही है, शौक नहीं। ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे? ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक या फिर छायाकार। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकार। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, जितेंद्रनाथ मजुमदार या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।